हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज कुछ खास है मेरे घर में। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्या खास है आज मेरे यहाँ। और वैसे भी आपको मेरे जो ब्लॉग का टाइटल उससे पता ही चल चुका आपको। तो वही मूवमेंट को करने के लिए तो ये था, आज था मेरे हस्बैंड का एक्चुअली बर्थडे था और बर्थडे है। तो मैं उसी के लिए तैयारी कर रही थी और शाम को मैंने बोला थोड़ा चाय पीते, उसके बाद जो बर्थडे बॉय है उसके केक काटना और जो भी करने का है वो सब करेंगे। पर एक्चुअली क्या ना, ये टाइम पे ना मेरे बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है, तो और वो भी मतलब मिड टर्म चल रहा है। तो अभी हम लोग कहीं पे भी जाना, कल ही एग्ज़ाम है, एवरीडे एग्ज़ाम चल रहा है, तो कहीं जा पाना अभी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा चलो एज़ यूजुअल सिंपल सा जो डे है वैसे उसको थोड़ा सा चेयर अप कर लिया जाए, थोड़ा केक वेक और ये सब के साथ, जैसा मतलब जो कर सकते उतना। क्योंकि आज हम लोग बाहर कहीं पे भी जा नहीं सकते खाना खाने के लिए, कल ही एग्ज़ाम है साइंस का बेटे का। तो मैं इसलिए फटाफट से अभी शाम का जो चाय है वो बना रही थी। और मैंने जो इसमें ना जो डाला वो था गुड़, डाला गुड़ का पाउडर, जैगरी पाउडर, ऐसा डीमार्ट से लेकर आई थी मैं। और ये जो पाउडर मैंने गैस को ऑफ़ करने के बाद ही डाला और उसके बाद मैंने मिक्स किया। वैसे ही मैंने कहीं पे पढ़ा था कि शक्कर हमेशा चाय के बनने के बाद ही शक्कर डालना चाहिए। तो मैं भी वही इसीलिए बाद में ही शक्कर तो नहीं, आज तो गुड़ डाल के बनाया है। इससे पहले मैं 2 बार ऐसा भी हो चुका था कि मैं चाय उबलते हुए चाय में मैंने गुड़ डाल दिया था, तो 2 बार चाय फट भी गई थी। बट अब मुझे पता चल चुका है तो अभी मैं नहीं डालती, अभी मैं चाय बंद करके फिर मैं आराम से गुड़ को मिक्स करती हूँ उसके साथ, ताकि चाय का फटने का कोई टेंशन ना रहे। और साथ में ये जो छोटा सा कप देख रहे हो आप, ये जो मैंने रखा, ये मेरे बेटे का है। आज चाय थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन गया था, नहीं तो वैसे तो रखती नहीं हूँ मैं उसके लिए। तो उसको सिर्फ चाय में बिस्किट के साथ ही खाना रहता है, इसके लिए सिर्फ 2 घुट चाय उसको मैंने दिया है और कुछ नहीं। तो ये था आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे का दिन। तो शाम को, वैसे तो दिन भर वो बिज़ी थे ऑफिस के कामों में, आज कहीं गए भी थे, थोड़ा सा काम से वो थोड़े गए भी थे, फिर आए दोपहर शाम को 4-5 बजे, फिर मैंने रेडी किया। तो चाय पीने के बाद ये देखिए मेरा केक बन के तैयार हो चुका था, आ चुका था केक। और ये मेरे हस्बैंड का केक है। आ, ये मेरी ही फ्रेंड है, वो बनाती है और बहुत प्यारा केक बनाती है वो। आप जैसा भी बोलोगे वैसा बना के देती है वो। तो ये मेरा थोड़ा मतलब इस बार हस्बैंड का थोड़ा बर्थडे थोड़ा स्पेशल, और कुछ तो कर नहीं सकती थी, तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने इतना किया। और ये हम लोग ने बाहर से ना खाना मंगवा लिया था हम लोगों ने। ये था एक था मटन, सॉरी चिकन, चिली चिकन जिसको बोलते हैं वो, और एक था सूप, जो मंचूरियन सूप जो होता है वो लेकर आई थी मैं, क्योंकि वो मेरे बेटे को खाने का था। और ये देखो वो पढ़ भी रहा है और साथ में उसको नाश्ता भी मैंने दे दिया है, ताकि उसके में उसका मतलब टाइम वो ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम है और इतना सारा पढ़ाई है, उसके कोई ऑप्शन भी नहीं है छुट्टी की। तो अभी एकदम मैंने बोला जो भी है पढ़ते रहो, उठो मत, डिस्टर्ब मत हो। हम लोग बर्थडे तो बाद में भी मना लेंगे, बट इसका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटे को फटाफट से उसको पहले ला के सर्व किया कि वो खाए और फिर आराम से। और ये था चिकन 65, जो उस टाइप का ही है, चिकन 65 टाइप का। तो वो लिया था हम लोग ने, ये मंगवा लिया था आज का। तो ये था आज का हमारा पूरा दिन, एक अच्छे से दिन के साथ। और अब एग्ज़ाम के बाद जो एग्ज़ाम था उस दिन ख़त्म हो गया था, वो लास्ट चल रहा था उसका, उसके दूसरे दिन की बात बता रही हूँ मैं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग शाम को निकल गए थे शॉपिंग करने, क्योंकि हमें जाना था भोपाल। मैंने आपको पहले भी बोला था हम लोग दुर्गा पूजा में भोपाल जाने वाले हैं। तो वही नवरात्रि स्टार्ट होने वाले थे तो मैं भोपाल जाने वाले थे, इसलिए भोपाल जाने से पहले जो भी शॉपिंग रह गया था, मेरी तो कोई शॉपिंग रह नहीं गई थी, क्योंकि मैं इस बार कोलकाता गई थी तो सब साड़ी वाड़ी जो भी लेना था मैंने वहीं से लेकर आई थी, विद ब्लाउज़ एवरीथिंग मेरे को वहाँ मिल गया था। और कोलकाता जाओ और साड़ी ना लो है कोई मतलब ही नहीं होता है। तो मैं कोलकाता जब भी जाती हूँ तो मैं अपने लिए 2 साड़ी तो लेकर ही आती हूँ, एकदम फिक्स रहता है। मैं यहाँ पे गए थे आज हम लोग मॉल में, ताकि ये मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का कुछ शॉपिंग हो जाए, क्योंकि इन दोनों का ही शॉपिंग रह गया था। और प्रॉब्लम ये है कि जस्ट अभी आज शॉपिंग करके और कल फिर मेरे हस्बैंड निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, और वो डायरेक्ट जिस दिन हम लोग भोपाल जाने वाले उसके एक दिन पहले आएंगे। तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है
कुछ और शॉपिंग किया जाए या कुछ कभी और जाए। आज ही जो करना है मेरे को सब करना है, क्योंकि आज शांतनु का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है और आज ही हम लोग को शॉपिंग भी करके लेकर आना था और कल सुबह वो निकल जाएंगे हस्बैंड। इसलिए जो भी था, जैसा भी था, जहाँ जो लेना था मेरे बेटे को, एक तो उसका एग्ज़ाम था इतने दिनों तक, तो उसने उसका कोई एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, तो उसको भी अभी ले जाओ, उसको खाना भी खिलाओ, सब चाहिए उसको आज। उसका फुल एन्जॉयमेंट होना है आज। तो ये था दूसरे दिन और सुबह सुबह मैंने पोहा बना दिया था हस्बैंड को, क्योंकि वो खा के उसके बाद बस निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर बाद, मतलब दोपहर से पहले ही निकल जाएंगे। दोपहर का लंच भी करना ऐसा मतलब मुश्किल सा है, दोपहर का लंच भी नहीं खा सकेंगे ऐसा था, तो वो उसके पहले ही निकल जाएंगे। इसके लिए मैं फटाफट से बना दिया। तो ये देखिए, ये था आज का हमारा दोपहर का लंच, जो मैं और मेरा बेटा हम दोनों खाने बैठे थे, क्योंकि बाकी हस्बैंड तो चले ही गए थे। और ये था उसके दूसरे दिन मैं कर रही थी साफ़ सफाई, जो भी रह गया था। एक्चुअली मैं ना भोपाल जाने से पहले थोड़ा करके जा रही थी, क्योंकि इस बार दिवाली में भी आने के बाद फिर दिवाली आ जाएगा तो टाइम नहीं होता है। तो ये बिस्तर बिस्तर की सफाई ना हो जाएगा, और मेरे को आज छुट्टी भी मिली हुई थी, तो मैं इसलिए फटाफट से सब सफाई कर रही थी ताकि एकदम साफ़ सफाई करके फिर मैं भोपाल जाऊँ, तो बिस्तर का साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आने के बाद। और ये बेड में ना, ये बेड भी मतलब ऐसा रहता है ना, इसका जो मेरा ऊपर का जो इसका जो हेड बोर्ड में जिसके ऊपर रखा हुआ रहता है दीवान का जो कब ढक्कन है जिसमें, वो मेरा ना जाली जैसा बना हुआ है, तो उसमें से हमेशा कचरा बहुत ज़्यादा अंदर आता है। और ये सबसे ज़्यादा रूम में क्या होता है, बाल कंघी करना, यूज़ करना, सब चीज़ें ज़्यादा होती थी, इसलिए यहाँ पे कचरा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं इसलिए इसको एक बार साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना हमारे सारे बेडशीट्स हो गए, सारे ये जो कंबल हो गए, एक्स्ट्रा जो गादियाँ रहती है वो सब रखा रहता है इसके अंदर। और ये बहुत अभी तो यूज़ में नहीं आती है गद्दियाँ, पहले यूज़ में बहुत ज़्यादा आता था, क्योंकि पहले हमारा 1 BHK हुआ करता था, तो उसके अंदर यही गद्दियाँ थी जिसके अंदर हम लोग सो जाते थे, कोई आता था हमारे घर में तो। पर फ़िलहाल हमारे यहाँ अभी भगवान की देन से चलो 2 BHK हो गया हमारा, तो अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। फिर भी कभी कभी एक्स्ट्रा गेस्ट आज गए या कुछ हो जाता है तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैंने उन दोनों गद्दियों को रखा है। तो वही सब मैं उसको साफ़ करके रख रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल का प्रॉब्लम होता है इस घर में, मतलब इतना ज़्यादा धूल है ना इस रूम में आ जाता है। एक तो मेरे को खुला मैदान मिल जाता है साइड से, तो उसके कारण क्या होता है ना, जितनी भी धूल है सब बाहर, और खुला तो रहता ही है खिड़की, आप कितना भी बंद करवा लो, थोड़े थोड़े देर में कभी बेटा खोल के चला जाता है, कभी कुछ, कितना भी बोल लो, कुछ भी कर लो, घर तो गंदा, और घर का तो ऐसे ही रहता है। हर दिन तो आप बिस्तर की साफ़ सफाई तो अंदर का नहीं कर सकते हो, तो 6 महीने में एक बार होता है मेरा बिस्तर का जो सफाई रहता है, वो ज़्यादातर 6 महीने में होता है। तो 6 महीने में मैं एक बार एकदम अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यूँ ही हम दोनों शाम को निकल गए थे, मैं और मेरा बेटा। तो फिर घर आए तो देखा तो माता जी आ चुकी थी, क्योंकि आज से नवरात्रि चालू हो गए थे। तो ये देखिए मेरे माता जी आ चुके हैं, हमारे बिल्डिंग के जो मतलब मेरी सोसाइटी की जो माता जी है वो आ चुकी थी। और उनके स्वागत में देखिए यहाँ के सोसाइटी वाले गरबा खेल रहे हैं, और सब लोग आरती के लिए तैयार होकर खड़े भी हो गए हैं। बस मतलब नवरात्रि आते तो कुछ अलग ही वो आ जाता है कि हाँ, मतलब एक के बाद एक त्यौहार आना शुरू हो जाता है। जब आपकी गणपति आते हैं, फिर गणपति जाते हैं, उसके बाद आपकी नवरात्रि आ जाते हैं, और नवरात्रि के बाद फिर दिवाली, मतलब आज चलता ही रहता है, एक के बाद एक त्यौहार का सिलसिला जो चालू होता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये टाइम कि हाँ, मतलब भले ही आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, सोचने के लिए, बट ये त्योहारों के कारण आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी कुछ है, कुछ देर के लिए ही सही, बट आप उस चीज़ को, जब त्यौहार को एंजॉय करते हो, आप इन फेस्टिवल को एंजॉय करने लगते हो, तो आपकी सारी चिंताएं कुछ देर के लिए ही सही, पर आप उससे मुक्त हो जाते हो थोड़े दिनों के लिए। तो मेरे लिए भी यही था, क्योंकि नवरात्रि है तो मैं अभी जाने वाली थी भोपाल। और तो ये देखिए मेरे माता जी विराजमान भी हो गई हैं सोसाइटी में, तो मैं आपको उनकी चेहरा दिखाती हूँ, उनको कितनी सुंदर लग रहे हैं वो, देखिए बैठे हुए हैं वहाँ पे। और ये देखिए मेरे माता जी बैठ गई हैं वो। तो चलिए ब्लॉग का आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।